नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पढ़ रहे हैं और आज ये उसका अगला भाग है। कल हम लोगों ने चर्चा कर ली थी आपके वन्य जीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति सेक्शन 3(1)(a) में, और सेक्शन 4(1)(a) में हमने मुख्य वन्य जीव संरक्षक की नियुक्ति के संदर्भ में बात की थी। ठीक है, उसके आगे की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। आज अभी अभी जस्ट क्या हुआ, 4 बजे क्लास क्यों नहीं चली उसके बारे में बता देता हूं। क्योंकि कैमरे के जस्ट ऊपर एसी लगा हुआ है और वहां से पता नहीं कहां से पानी लीक होकर के और कैमरे पे टप 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 गिरने लगा। तो जैसे तैसे उतार करके और साइड रखा, फिर मतलब एसी वाले भाई को फ़ोन किया। अब वो भी आसपास थे तो तुरंत आ गए, तो वो चीज़ सही करवाने में ये 10-15 मिनट मेरे लग गए जस्ट अभी भी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लास चलनी चाहिए बट काम नहीं रुकना चाहिए। हाँ, उसका रीजन मैंने आपको दे दिया है। कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं है, सीधे ही हम अपने कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ठीक है, देखो मैंने कल ही आपको एक चीज बताई थी कि वो हमारा सेक्शन 225(a) में मैंने बता दिया था क्या चीज आपका जो मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर के बारे में है या जो चिड़ियाघर के बारे में है। तो आपने अगर नोट्स देखे होंगे कल के, हैंड रिटन नोट्स और बोर्ड पीडीएफ देखी होगी, तो मैंने उसमें वहीं पर सुधार करवा दिया है। अभी आप फिर से यहां पर लिख लीजिए सुधार या संशोधन, सुधार या संशोधन, संशोधन, सुधार या संशोधन। ठीक है, सुधार या संशोधन। देखो इतना ज्यादा बड़ा ये सब्जेक्ट है और ये सारा का सारा सब्जेक्ट फैक्चुअल है, टोटल फैक्चुअल है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ कॉन्सेप्ट के हिसाब से हो, टोटल फैक्ट हैं इसमें सारे के सारे। तो यहां पर कई बार गलतियों का हो जाना स्वाभाविक है, पर मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि जरा सी भी गलती ना हो। इतनी मेहनत से मैं इसका कंटेंट तैयार करता हूं आपको बताने के लिए। हाँ, हाँ, कोई भी व्यर्थ की चर्चा ना करें और बस ध्यान रखें। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं सेक्शन 239। ठीक है, सेक्शन 239 ये बात क्या करता है, ये बात करता है चिड़ियाघर की। ठीक है, ये बात करता है आपकी चिड़ियाघर की। ठीक है, चिड़ियाघर की बात करता है, चिड़ियाघर के बारे में बात करता है, या आप कह सकते हैं कि मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर के संदर्भ में यहां पर बात करता है। इसको इसका थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए आप। वो जो कल लिखा हुआ था उसको कंप्लीटली आप हटा दीजिए, मैं पहले भी हटवा दूंगा इसको। ठीक है, वो मतलब गलती हो गया था एक तरह से, तो इसका संशोधन कर लीजिए। तो चिड़ियाघर की परिभाषा है इसमें, क्या है इसमें, चिड़ियाघर की परिभाषा है। इसमें चिड़ियाघर की परिभाषा है, इसमें चिड़ियाघर की परिभाषा है। तो चिड़ियाघर कैसा हो सकता है, चिड़ियाघर कैसा हो सकता है, इसमें आपको ध्यान रखना है। चिड़ियाघर कैसा हो सकता है, चिड़ियाघर कैसा हो सकता है, तो आप उसमें एक चीज लिखिए कि चल भी हो सकता है, चल भी हो सकता है और अचल भी हो सकता है। चल और अचल दोनों प्रकार का हो सकता है। देखो चल चिड़ियाघर के मतलब जानवरों को अपने साथ रख रहा है और चिड़ियाघर और उनको दिखा रहा है, मान्यता प्राप्त उसको हो रखी है। हाँ, हाँ, ठीक है, मान्यता प्राप्त उसको हो रखी है, सारी बात उसको बता रखी है। तो वो अपने जानवरों को लेकर के चल रहा है, लोगों को दिखा रहा है, वो चल चिड़ियाघर है। पर चल चिड़ियाघर उतने ज्यादा दिखाई नहीं देते जितने अचल चिड़ियाघर दिखाई देते हैं। अचल जैसे दिल्ली में है, जैसे अन्य अन्य शहरों में है, लखनऊ में है, कोलकाता में है। तो अलग अलग शहरों में जहां पर इनको बोटनिकल गार्डन के नाम से भी, जूलॉजिकल गार्डन के नाम से ज्यादा जाना जाता है। आप दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली जूलॉजिकल गार्डन ये आप वहां पर देखने को मिलेगा आपको। हालांकि अब तो बहुत भीड़ भाड़ वहां पर होने लगी है, पर पहले हम कभी जाते थे तो स्थिति अलग थी। तो चिड़ियाघर की परिभाषा इसमें आप थोड़ा सा लिखिए और थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। तो चिड़ियाघर कैसा हो सकता है, चल और अचल हो सकता है। और जहां पर क्या होता है, जहां पर क्या होता है चिड़ियाघर में, क्या होता है, जहां पर बंदी प्राणी, ठीक है, बंदी प्राणी हम लोग पढ़ के आए थे, जहां पर बंदी प्राणियों को, जहां पर बंदी प्राणियों को, अब ये बंदी प्राणी कौन है, ये बंदी प्राणी वही प्राणी हैं जिनको अनुसूचियों के तहत संरक्षित किया गया है
और जिनका शिकार अवैध है, ऐसे प्राणियों को बंदी प्राणी कहा जाता है। और अगर अनुसूचियों में संरक्षित जीवों को जब हम बंद करने की स्थिति में रख रहे हैं, कैद करने की स्थिति में रख रहे हैं, उनको यदि वहीं पर बच्चे भी पैदा हो जाते हैं तो बच्चे भी बंदी प्राणी ही आपके कहलाएंगे। यानी चिड़ियाघरों में जितने भी जीव हैं उनको बंदी प्राणी कहा जाएगा, उनको बंदी प्राणी कहा जाएगा। तो जहां पर बंदी प्राणियों को सबके देखने के लिए रखा जाता है, क्या होता है, बंदी प्राणियों को सबके देखने के लिए रखा जाता है, सबके देखने के लिए रखा जाता है, सबके देखने के लिए रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम चिड़ियाघर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कल वाली धारा प्लीज अपने नोट्स में से उसको काट दें। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अंकित, बहुत बढ़िया, धन्यवाद अंकित। जी हाँ, तो वो जो पहले वाला है उसको काट देना है, इसको सही मानना है, ठीक है, इसको सही मानना है, इसको सही मानना है, ठीक है मेरे बच्चों, इसको सही मानना है, ठीक, इसको सही मानना है, ठीक, इसको सही मानना है, पहले वाले को आपको काट देना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने उसी क्रम में, क्योंकि हमने वहां पर देख लिया था। हाँ हाँ, सेक्शन 250 है ना, 225 में जो है उस पर इतना ध्यान मत दो आप, हालांकि वो भी सही है, वो मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर के, पर उतना ज्यादा टेंशन आप मत लो, आप सीधा इतना ही करो, बार बार इतनी ज्यादा चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप मूल विधि जो है ना, मूल विधि आपको जंप करवाएगा एग्जाम में, मूल विधि अकेला आपको एग्जाम पास नहीं करवा सकता। तो इसको आपको किस हिसाब से पढ़ना है, इसको आपको ना सीखने के हिसाब से, मौज मस्ती के हिसाब से, जैसे पूरे दिन पढ़ते हो तो थोड़ा सा क्या हो जाते हो, थोड़ा सा थक जाते हो, थकान आ जाती है, उदासी आ जाती है, तो मूड को अच्छा करने के लिए, रिफ्रेशमेंट लाने के लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ा करो, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5 आए, हो सकता है 6 आए, 7 आए, 8 आए, उसमें से सारे अगर आप कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट ये आपको नॉलेज बढ़ाएगा, जॉब के बाद ज्यादा फायदा देगा, पर आपको ये एक मैसिव बेनिफिट देगा एग्जाम में। तो इसको टेंशन के साथ नहीं पढ़ो, इसको रिलैक्स होकर के पढ़ो, और पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर ये इतनी ज्यादा धाराएं भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस रिलैक्स होके इन कॉन्सेप्ट की तरफ ज्यादा देखते जाओ। मैं खुद बताता जाऊंगा आपको कि कहां पर कौन सी धारा आपको विशेषकर याद करनी है, बता भी रहा हूं मैं लगातार आपको, तो जो धारा का नंबर याद करना होगा मैं बता रहा हूं, जहां पर मैं नहीं बता रहा हूं वहां पर आपको ज्यादातर फैक्ट्स को याद कर लेना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने सेक्शन 4 तक पढ़ लिया था, 4(1)(a) तक पढ़ लिया था, ठीक है, वो हमने स्पष्ट देख लिया था। अब हम चलते हैं आगे और यहां पर लिखते हैं हम सेक्शन आपका धारा, धारा या सेक्शन, है ना, धारा या सेक्शन, कौन सा, धारा या सेक्शन 5, धारा या सेक्शन 5, ठीक है, धारा या सेक्शन 5, इस तरह पढ़ो जैसे नॉलेज बढ़ रही है, इस तरह पढ़ो जैसे कुछ जानने को नया नया मिल रहा है। हाँ हाँ, समय लगेगा इसको खत्म होने में, हाँ समय लगेगा इसको खत्म होने में, रिलैक्स होके पढ़ते रहो। हाँ हाँ, हम्म, इसमें क्या लिखना है सेक्शन 5 में कि CWW, अब CWW कौन है आपको पता होना चाहिए, CWW कौन है, मुख्य वन्य जीव संरक्षक, है ना, मुख्य वन्य जीव संरक्षक, मुख्य वन्य जीव संरक्षक, मुख्य वन्य जीव संरक्षक, मुख्य वन्य जीव संरक्षक, है ना, CWW, मुख्य वन्य जीव संरक्षक। साथ में कौन आपका, आपका डायरेक्टर, डायरेक्टर, है ना, डायरेक्टर, डायरेक्टर, है ना, कौन, वन्य जीव परिरक्षण निदेशक, वन्य जीव परिरक्षण निदेशक, वन्य जीव परिरक्षण निदेशक, वन्य जीव परिरक्षण निदेशक, क्योंकि वहां पर सीधे सीधे बात आई थी कि जहां पर डायरेक्टर होगा वहां पर उसका मतलब होगा आपका वन्यजीव परिरक्षण निदेशक। और तीसरा इसमें पॉइंट आ जाएगा आपका क्या, कि सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये 3 है ना, यानी कि केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार, ये 3 का जिक्र इसमें आया है। और क्या इसमें लिखा गया है,
हाँ, इसमें तीन बात इसमें आएंगी। ये तीनों क्या काम कर सकते हैं? ये तीनों लिखित आदेश के द्वारा, ये तीनों लिखित आदेश के द्वारा, लिखित आदेश के द्वारा, आगे का स्टेप क्या है? लिखित आदेश के द्वारा अपनी शक्तियां व कर्तव्यों को, है ना, कर्तव्यों को शर्तों के साथ, शर्तों के साथ, शर्तों के साथ, शर्तों के साथ, शर्तों के साथ अपने अधीनस्थ अधिकारी, जूनियर ऑफिसर को, अपने अधीनस्थ अधिकारी को सौंप सकते हैं, सौंप सकते हैं, सौंप सकते हैं, है ना। सीधी सीधी बात है कि ये तीनों ही, है ना, कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत यदि CWW का कोई काम है, मुख्य वन्यजीव संरक्षक का कोई काम है, काम यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखी हुई शक्तियां, पावर्स, है ना, पावर्स हैं, और कर्तव्य मतलब ड्यूटीज है, यहां पर मैं लिख देता हूं ड्यूटीज, ड्यूटीज कर्तव्य, और ये है आपका पावर्स। तो यदि ये लोग चाहें कि भाई अभी हम इस पर्टिकुलर पोस्ट पर रह करके ये इतना काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई मेरा काम कुछ आसान कर दे, मैं अपने कुछ ड्यूटीज, अपनी कुछ पावर्स किसी और अधीनस्थ अधिकारी को, जूनियर ऑफिसर को ट्रांसफर कर दूं, तो वह कर सकता है। बट उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक रिटन ऑर्डर देना पड़ेगा। क्या? उसको एक लिखित आदेश देना होगा, और लिखित आदेश के द्वारा ये लोग अपने कर्तव्यों को और शक्तियों को अपने अधीनस्थ अधिकारी को सौंप सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ, देखो एक कोई बच्चे बोल रहे हैं कि कुछ चीजें बुक में एक आध, देखो क्या होता है, बुक जो होती है ना, बुक के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। पहले वो बनती है, मैंने कंटेंट उसका तैयार किया, फिर आगे जाकर वो चीजें और अच्छे से टाइप हुई, उसके बाद उनका क्रम लगाया गया, देन मतलब टाइपिंग का बहुत लंबा फेज होता है, उसके बाद प्रिंटिंग का फेज होता है। तो कई बार कुछ चीजें छोटी मोटी ना मिसप्रिंट हो जाती हैं, एक दो चीजें मिसप्रिंट हो जाती हैं, और बहुत बड़ी किताब होती है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो कहीं पता नहीं लगता है कि कहाँ पे किस जगह थोड़ी बहुत गलतियां रह गई हैं। तो वैसे तो मैंने पूरी बुक चेक करी है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा है कि भाई नहीं भी ध्यान पड़ता बहुत सारी चीज़ों पर। लगा है कि हमने तैयार करी है, जब तैयार हो रही है तब भी हमारे सामने डेली डेली वो आ रही है, उसका निरीक्षण हो रहा है। तो अगर आपको चीज मतलब कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम दिखती है, एक दो, है ना, कोई भी प्रॉब्लम दिखाई देती है, हालांकि ज्यादा प्रॉब्लम बुक में नहीं मिलेगी, बट अगर दिखती भी है तो मुझे आप स्पेशली बता दें, है ना, मुझे आप स्पेशली बता दें, चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप में बता दें या मुझे पर्सनल मैसेज करके टेलीग्राम में बता दें, जो उसमें संशोधन कर लें अपना आप ही, ठीक है। और आगे जो एडिशन आएंगे अभी, क्योंकि शुरू में थोड़ी ही किताबें छपी होंगी, बाकी और छप रही होंगी, तो उसमें उसका सुधार करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो बुक में एक दो चीजें तो हो जाती हैं कई बार ना, आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले लो, थोड़ी बहुत कई बार मिसप्रिंट वगैरह चीजें हो जाती हैं। चलो, अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट धारा 5A, है ना, इसको याद रखना है, ठीक है। धारा मैं बता रहा हूं, धारा सेक्शन 5A, सेक्शन 5A, या इसी को कह सकते हो क, ठीक है। ये आपकी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो ये सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें पहले ही बोल रहा हूं, ये रट लेनी है, ये धारा क्या कर लेनी है, ये धारा रट लेनी है, क्योंकि यहां से सेक्शन नंबर पूछा जाता है। और सेक्शन 5A क्या बोलता है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, है ना, क्या है? राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय नेशनल आपका क्या है? वन्यजीव बोर्ड, नेशनल वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन है, बोर्ड का गठन है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन है ना, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ,
नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, सीधे ही अब मैं बता रहा हूं क्या क्या पूछ सकता है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBWL। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है। पड़े ही 2-4 दिन एक्स्ट्रा लग जाएं किसी भी चीज को करने में, बट इस चीज को जरा सा भी, हाँ हाँ ठीक है, जरा सा भी आपको भूल के नहीं जाना, क्योंकि एग्जाम में सीधे ही पूछेगा कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किस धारा में है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 5A में इसका जिक्र किया गया है। लिख लो, कॉपी पे लिख लो, इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरी बात है, वो NBWL की फुल फॉर्म पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? फुल फॉर्म पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि NBWL स्टैंड्स फॉर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या पूछ सकता है? गठन का मतलब यहां पर यह है कि टोटल कितने सदस्य होंगे, कौन कौन इसके अध्यक्ष होंगे, कौन कौन इसके सदस्य होंगे, इत्यादि सारी जानकारियां इसमें रखी जाएंगी। बट आपसे एक बात यह भी पूछ सकता है कि पहली बार वन्य जीव बोर्ड का गठन कौन से साल में हुआ है, कौन से साल में हुआ है, यह बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, बहुत अच्छे से समझ लेनी है। तो यहीं पर मैं एक पॉइंट बना करके लिख देता हूं, एक पॉइंट बना करके मैं यहां पर लिख देता हूं कि इसकी जो स्थापना हुई है वो 2003 में हुई है। स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट, ये गठित कब हुआ है? तो आपको बोल देना है 2003 में ये आपका गठित हुआ है, ठीक है। और आप एक चीज नोट करो, आप एक चीज नोट करो कि 5A है, जबकि 5 पहले से था। तो ज्यादातर एक्ट में यदि आपको 5A किसी भी धारा के साथ में A दिखने को मिल जाए, B देखने को मिल जाए, तो आप इस चीज को बहुत हद तक सच मानना कि उस एक्ट में संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है। तो ये जो सेक्शन 5A आपके वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में जोड़ा गया है, यह धारा जोड़ी गई 2002 में। धारा जुड़ी कब? धारा जुड़ी 2002 में। कब जुड़ी? धारा जुड़ी 2002 में, जब आपको और हमें कुछ होश नहीं था। हो सकता है आप तो तब तक पैदा भी ना हुए हो जब ये धारा जुड़ गई है। बहुत सारे बच्चे 21 साल के होंगे, 22 साल के होंगे। हाँ हाँ, तो 2002 में यह धारा जुड़ी और स्थापना इसकी कब हुई? स्थापना इसकी सन 2003 में हुई है। यह बात आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है। अब इसका एक एक पॉइंट इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर इसके गठन की बात करते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष कौन होता है इस बोर्ड का? अगर कोई बोर्ड है तो उसका कोई ना कोई तो अध्यक्ष होगा। तो आपको सीधे ही लिखना पड़ेगा, इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री, जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा उसी व्यक्ति को इस बोर्ड का अध्यक्ष माना जाएगा, सेक्शन 5A के अकॉर्डिंग, चाहे कोई भी वहां पर हो। हाँ हम्म हम्म हाँ, अच्छा 2002 में आप हुई थी, बहुत बढ़िया। अध्यक्ष है। उसके बाद इसका उपाध्यक्ष कौन होगा? बहुत ध्यान से, एक एक पॉइंट इसका बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा इसका? तो वाइस प्रेसिडेंट इसका होगा पर्यावरण का, जो वन और वन्य जीव का जो भार साधक मंत्री होगा, वनों का और वन्य जीवों का, यानी कि आपका एक तरह से कह लो फॉरेस्ट मिनिस्टर टाइप करके। वन और वन्य जीव, वन और वन्यजीव मंत्रालय, वन्यजीव मंत्रालय, वन्यजीव मंत्रालय का भार साधक, भार साधक मतलब इंचार्ज जो मंत्री है ना, जो मिनिस्टर इंचार्ज है ना, मिनिस्टर इंचार्ज है, मिनिस्टर इंचार्ज, ठीक है, मिनिस्टर इंचार्ज है, वो इसका आपका उपाध्यक्ष होगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद और क्या होंगे इसमें? इसमें संसद के भी सदस्य होंगे, संसद के सदस्य भी इसमें होंगे, ठीक है। संसद के भी सदस्य इसमें होंगे, जिनकी संख्या, ये सब पूछा जाएगा आपसे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। भले ही आज ये अकेली धारा हो,
पर इसको बहुत गंभीरता से आपको देखना है। हाँ। हम्म। 2095 क्यों आप? हाँ, क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कौन सी धारा में होता है, तो सेक्शन 5A में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 2003 में। NBWL की फुल फॉर्म क्या है? जो आपका राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, संसद के सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं? तो आपको बोलना पड़ेगा 3 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा और राज्यसभा के। आपसे पूछ सकता है लोकसभा के कितने सदस्य और राज्यसभा के कितने सदस्य? तो लोकसभा से इसमें 2 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से आपका इसमें 1 सदस्य होता है। क्या होता है? आपका इसमें 1 सदस्य होता है। बहुत ध्यान से समझना है पूरा। अध्यक्ष कौन? तो भारत का प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन? वन और वन्यजीव मंत्रालय का मिनिस्टर इंचार्ज, भार साधक मंत्री। संसद के सदस्य होते हैं 3, जिसमें लोकसभा के 2 और राज्यसभा का 1 सांसद इसमें होता है। ठीक है, और देखो इसमें और चीजों को समझो। एनजीओज जो होते हैं, एनजीओज, ठीक है, एनजीओज, एनजीओ क्या होते हैं पता है किसी को? एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संस्थाएं जो होती हैं, है ना, गैर सरकारी संस्था। और गैर सरकारी संस्था किससे? जो वन और वन्य जीवों के क्षेत्र में काम करती हैं। वन्य जीव वे वनों से जो संबंधित हैं, वनों से जो रिलेटेड हैं, है ना। तो एनजीओ से कितने होते हैं? एनजीओ से 5 सदस्य होते हैं, है ना। डिफरेंट एनजीओ से 5 सदस्यों को इसमें जोड़ा जाता है। कितने? 5 सदस्यों को इसमें जोड़ा जाता है एनजीओ से। तो डायरेक्टली पूछ सकता है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के कितने मेंबर आपके राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड में आपके होते हैं? कुल भी बताएंगे। धैर्य रखो। हाँ हाँ, धैर्य रखो। आपसे ज्यादा चिंता है बेटे मुझे। ये पूरी धारा कंप्लीट होने दो, उसके बाद मुझे बताना फिर आप। ठीक है, उसके बाद मुझे बताना, उसके बाद मुझे आप समझाना। ओके। उसके बाद इसमें क्या आपको लिखना है? आपको इसमें अगला पॉइंट लिखना है कि इसमें वैज्ञानिक होंगे। ठीक है, इसमें वैज्ञानिक होंगे, वैज्ञानिक होंगे, वैज्ञानिक होंगे, प्लस पर्यावरणवादी लोग होंगे, है ना। पर्यावरणवादी लोग होंगे, है ना, पर्यावरणवादी लोग होंगे, जिनकी संख्या कितनी होगी? जिनकी संख्या होगी 10, है ना, जिनकी संख्या कितनी होगी? 10। तो इसमें वैज्ञानिकों को भी जोड़ा जाएगा, पर्यावरणवादियों को भी जोड़ा जाएगा। जिनकी संख्या कितनी होगी? जिनकी संख्या आपकी 10 होगी। साथ में इसमें एक आपके कौन होंगे? थल सेना अध्यक्ष भी होंगे, थल सेना अध्यक्ष। अब देखो जो पद होते हैं सेनाओं के, सेना के जो अधिकारियों के पद होते हैं, है ना, सेना के अधिकारियों के पद होते हैं, क्योंकि सेना जंगलों में ऑपरेट करती है, तो जंगलों में नुकसान ना पहुंचे, इसलिए, हाँ, इसलिए वहां पे जो थल सेना अध्यक्ष हैं, यानी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, है ना, जिसको जनरल कहा जाता है, जनरल, है ना, जनरल, जनरल साहब जिनको बोला जाता है। जनरल के नाम से तो भाई बहुत सारे जनरल हैं। देखो यार, मतलब देश में भी क्या हो रहा है, वो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में मतलब बुरी तरह से उन्होंने मतलब मार खाई, और जो आसिम मुनीर हैं उनके जनरल, तो उनको उन्होंने फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। मतलब ये बढ़िया है, हारो और वो मतलब बताओ, तो मतलब पूरे दुनिया में दिखा रहे हैं हम जीत गए, है ना, ऊपर वाले के फजलो करम से हम जीत गए। तो भाई उनको ये नहीं पता है कितनी बुरी तरह से भारत ने उनको मारा है और उन्होंने बना दिया है उनको। चल ठीक है, साथ में इसमें कौन होंगे, ये इंपॉर्टेंट है काफी। तो पूछ सकता है कि क्या जो थल सेना अध्यक्ष होता है वो आपका राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का सदस्य होता है? तो हाँ, ये एक सदस्य के रूप में रहते हैं, है ना, ये सदस्य के रूप में वहां पर रहते हैं, ये मेंबर के रूप में वहां पर रहते हैं। उसके बाद इसमें आपका क्या आ जाएगा? उसके बाद इसमें आ जाएगा वन तथा वन्यजीव मंत्रालय। वन तथा वन्यजीव मंत्रालय, वन तथा वन्यजीव मंत्रालय, वन तथा वन्यजीव मंत्रालय व रक्षा मंत्रालय के सचिव, रक्षा मंत्रालय के जो सचिव होते हैं वो भी इसमें सदस्य के तौर पर रहते हैं। अब ऐसे तो इसमें बहुत कुछ चीजें बताई जा सकती हैं, बट इतना भी अगर आप जान लोगे तो इतना आपके लिए काफी हो जाएगा। अब इसमें एक प्रश्न जो सबके दिमाग में आएगा, सर ये बताओ कि
टोटल मेंबर कितने होते हैं, है ना, टोटल मेंबर कितने होते हैं, टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, है ना, कुल सदस्य कितने हैं इस बोर्ड में। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो आपको दो टूक शब्दों में कह देना है कि 47, कितने, 47, कितने सदस्य होते हैं, 47, 47 सदस्य इसमें आपके होते हैं। हाँ, नहीं, फर्क क्यों आएगा भाई, फर्क क्यों आएगा। देखो, मुझे बहुत पता है आरडब्ल्यूए के बारे में, और मुझे पता है कि आरडब्ल्यूए पर अगर टीचर यूट्यूब पर कोई कोर्स लेकर आ रहा है जिसका नाम फ्री कोर्स है, तो मैं आपको दावा कर रहा हूं आप उसके कंटेंट में पेड में और फ्री वाले में कोई अंतर नहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत जगह ऐसा होता है कि जब फ्री बैच चलाते हैं तो क्या करते हैं, क्वेश्चन ले आते हैं, और क्वेश्चन ले आने के बाद फिर उन्हीं की व्याख्या करते रहते हैं, तो उसको पढ़ाना नहीं कहते। आपने देखा है मैंने यूट्यूब पर भी पूरा कोर्स पढ़ाया है ना, कंप्लीट कोर्स पढ़ाया है, और वहां में यहां में आपको केवल वाक्यों की संरचना अलग नजर आ सकती है, क्योंकि तब मैंने अपने कुछ और तरह के शब्दों में एक्सप्लेन किया होगा, अब कुछ और तरह के शब्दों में एक्सप्लेन किया होगा, कंटेंट फैक्ट वगैरह सब कुछ सेम ही होंगे। अगर मैं वहां पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के 47 सदस्य बताकर आया हूंगा, तो यहां भी 47 बताऊंगा, यहाँ 48 थोड़ी बता दूंगा कि भाई जो मेरे से फ्री में पढ़ा है उसका नाश हो जाए और जो वो यहाँ पे अच्छा हो जाए, नहीं। ठीक है, उसके बाद साथ में इसमें एक चीज याद रखनी है, 47 में से 19 पदेन सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, 19 पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य मतलब पद पर होने के कारण वो सदस्य हैं। क्या है, पद पर होने के कारण। क्या है, पदेन मतलब पद पर होने के कारण, पद पर होने के कारण, पद पर होने के कारण। यानी कि अगर कोई व्यक्ति थल सेना अध्यक्ष बनेगा तो वो उस थल सेना अध्यक्ष के पद पर होने के कारण स्वतः ही राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का एक सदस्य हो जाएगा। जो भी भारत के प्रधानमंत्री पद पर बैठेगा वो अपने पद पर होने के कारण इस बोर्ड का अध्यक्ष होगा। जो भी कोई वन तथा वन्यजीव मंत्रालय जो है उसका मिनिस्टर इंचार्ज होगा, जैसे ही बनेगा तो स्वतः ही वो इस बोर्ड का उपाध्यक्ष कहलाएगा। तो ये पदेन सदस्य कितने हैं, 19 हैं, और टोटल सदस्य इसमें आपके 47 हैं। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से इसको जानने का आप लोग प्रयास करेंगे। क्लियर हो गया आपको, कोई डाउट तो नहीं है, एक बार मुझे बता दो। ये धारा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका आ जाएगा। हाँ, 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 सैलरी तो एक ही पोस्ट की मिलेगी भाई। हाँ, पल्ले नहीं पड़ रहा है पढ़ाया हुआ। जी, जी अवधेश जी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सेक्शन 5 बी पढ़ेंगे, इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिए, ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अब हमारा आ गया धारा 5 बी। कौन सा आ रहा है, धारा 5 बी, धारा या सेक्शन, धारा या सेक्शन 5 ख, है ना, 5 ख कह लीजिए, या इसी को 5 बी कह लीजिए। ठीक है, ये चीज है आपकी, ये चीज है आपकी। इस धारा में क्या बोला गया है, इस धारा में बोला गया है राष्ट्रीय बोर्ड, है ना, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय आपका जो राष्ट्रीय, राष्ट्रीय बोर्ड की, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, है ना, ये जो है आपका राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की, है ना, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति का गठन, स्थायी समिति का गठन, स्थायी समिति का गठन। यानी कि अब एक चीज सोचने वाली है इसमें, अब इसमें 47 सदस्य हैं, है ना, इसमें 47 सदस्य हैं पूरे के पूरे आयु इस बोर्ड में। और ये तो खाली फॉरेस्ट, ये तो बात हो रही है किसकी, ये वन्य जीवों के संदर्भ में बात हो रही है, वनों के संदर्भ में बात करनी होगी, क्लाइमेट चेंज पे होगी,
दुनिया भर के मंत्रालय हैं। अब पता नहीं कितनी जगह आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो अध्यक्ष के तौर पर होंगे, है ना, अलग अलग अधिकारी जो हैं वो अलग अलग जगह काम कर रहे होंगे। तो कैसे पॉसिबल है कि 47 के 47 लोगों को एक जगह बिठाया जाए और उनकी मीटिंग करवाई जाए? हो सकता है उस पर्टिकुलर मीटिंग में कोई आ ही ना पाए। तो ऐसे में ये बोर्ड अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता रहे, ये बोर्ड अपने उद्देश्यों को पूरा करता रहे, इस के लिए एक स्थायी समिति का, एक परमानेंट कमेटी का गठन किया जाता है। एक परमानेंट कमेटी का गठन किया जाता है जो क्या काम करती है, जो आपका इस बोर्ड के काम को चलाती रहती है। ठीक है, परमानेंट कमेटी है ना, कमेटी है ना, कमेटी ना, परमानेंट कमेटी। ठीक है, परमानेंट कमेटी है ना, परमानेंट कमेटी की स्थापना की जाती है। और इसके संदर्भ में आपको एक बात लिखनी है, इस कमेटी में है ना, इस समिति में सदस्य कितने होते हैं? इस समिति में सदस्य कितने होते हैं? तो इस समिति में सदस्य होते हैं 10। क्या होते हैं? इस समिति में सदस्य कितने होते हैं? टोटल 10 सदस्य इसमें आपके रहते हैं। और इसका गठन कौन करेगा? गठन कौन करता है इस कमेटी का? गठन कौन करता है इस कमेटी का? गठन कौन करता है? तो NBWL का उपाध्यक्ष, जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो इसका गठन करेगा। वो क्या काम करेगा? वो इसका गठन करने का काम करेगा। हाँ हाँ, सब चीज आएगी, धैर्य रखो आप लोग। हाँ, सब चीज आएगी, धैर्य रखो आप, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति का गठन, जो क्या है, परमानेंट कमेटी है, यानी सदस्य कितने होंगे? सदस्य आपके 10 होंगे। और इसका गठन, इसका एस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा? तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का उपाध्यक्ष इसका गठन करेगा। ये बात आपको ध्यान से रख लेनी है। उसके बाद अगली धारा हमारी आ जाती है, धारा 5C है ना, धारा या सेक्शन आपका कौन सा? 5C, या आप उसको ग लिख सकते हैं, जो क्या बात करता है? NBWL के कार्य, जो आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, NBW के कृत्य है ना, कृत्य, पता नहीं क्या कई बार अजीब सा लिखा जाता है ना, बोर्ड के है ना, NBWL के कृत्य यानी कि फंक्शंस के क्या क्या उनको काम करने हैं, इस संदर्भ में ये वाला आपका जो धारा है वो बात करती है। बहुत ज्यादा डिटेल में इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्या, वही संरक्षण संबंधी बात होंगी कि ये करना है वो करना है, वो सारी की सारी चीजें आपकी वहां पर पूछी जाएंगी। हाँ हाँ, क्लियर, चलिए ठीक है। अब यहीं पर जब ये बात हो रही है आपकी, तो यहीं पर हमको क्या ऐड कर लेना है? यहीं पर हमको अभी यहां पर धारा 6, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धारा या सेक्शन 6, ठीक है, धारा या सेक्शन 6, ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना है। ठीक है, रट लेना है, इसको अपने दिमाग में छाप लेना है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेगा। ये किस बारे में बात करेगा? राज्य वन्यजीव बोर्ड की बात करेगा। किसकी? राज्य वन्यजीव बोर्ड की बात करेगा, राज्य वन्यजीव बोर्ड की ये बात करेगा, राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन, राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन। सीधे ही एग्जाम में पूछा जाएगा कि राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन कौन सी धारा में होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ हाँ, हम्म, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ क्या लिख दिया मैंने? पर्यावरणवादी, अच्छा, विद, हाँ ठीक है, पर्यावरणविद, हाँ, विद का मतलब जानने वाले, विद है ना, वही साइंटिस्ट वगैरह उस सेंस में, इसको ठीक कर लेना थोड़ा आप लोग। ठीक है, तो टोटल 47 सदस्य हैं। अब यहां पर ऐसे ही जैसे सेंटर में आपका है,
जैसे सेंटर में है ऐसे स्टेट में भी आपका है स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, है ना। क्या लिखेंगे इसमें आप, SBWL, इसको शॉर्ट में लिख लो यहां पर, SBWL, है ना। स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड, हाँ, फॉर वाइल्ड लाइफ, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, हाँ, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसके बारे में आपको बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से आपको इसमें चीजें समझनी है। अब ये धारा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये धारा, धारा जुड़ी कब, 2002 में, धारा जुड़ी 2002 में, धारा जुड़ी कब, 2002 में। और इसकी स्थापना की जो बात की गई है, इसकी स्थापना की जो बात की गई है ना, इसकी स्थापना की जो बात की गई है, इसकी स्थापना की जो बात की गई है, वहां पर एक पॉइंट लिखा गया है, ठीक है। ये सब फुल फॉर्म पूछ सकता है SBWL की, पूछ सकता है कि कौन सी धारा में है, ये सारी की सारी चीजें। तो धारा 2002 में जुड़ी और वहां पर एक बात स्पष्ट रूप से बोली गई कि वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के 6 माह के भीतर गठन करना होगा, है ना। 6 माह के भीतर गठन करना होगा, 6 माह के भीतर गठन करना होगा, गठन करना होगा। अब आप बोलोगे सर 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 यहां पे आपने कोई डेट क्यों नहीं बताई, जैसे वहां पे आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ में सन 2003 बताया गया है। हाँ 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 हाँ। आज आप देख रहे होंगे, आज आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा असहज सा लग रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक 4 बजे लाइव कर देता हूँ क्लास को, ठीक 4 बजे लाइव कर देता हूँ। और ऐसे ही जो भी मेरी क्लास रहती है बिल्कुल टाइम पे लाइव कर देता हूँ, क्योंकि किसी भी की सहायता की आवश्यकता अपन को रहती नहीं, अकेले रहते हैं मजे में, ठीक है। तो सब काम अपना आप ही करते हैं, जितना भी टेक्निकल है ना। जो टीचर बाहर से पढ़ाते हैं वो सभी अपना आप ही करते हैं। तो 4 बजे करनी थी, एकदम से एसी में से पानी टपकना शुरू हो गया भाई। मेरे को दिक्कत ये हो गई कि एक तो क्लास, और भाई अगर कैमरा खराब हो गया तो फिर हफ्ते भर को बात गई, क्योंकि कंपनी में फोन लगाऊंगा वो कई दिन तक तो फोन ही नहीं उठाएंगे, बड़ी समस्या आ जाएगी और दिक्कत है। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। इसमें क्या है जो समझने वाली बात है, इसमें पीछे वाले में क्या था कि सेक्शन 5A है जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बात करता है, टोटल 47 सदस्य होते हैं, धारा 2002 में जुड़ी थी, 2003 में उसका गठन हो गया, टोटल 47 सदस्य होते हैं, 19 पदेन होते हैं, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष आपका वन और वन्यजीव विभाग का जो भार साधक मंत्री होता है, संसद के 3 सदस्य होते हैं, 2 लोकसभा से 1 राज्यसभा से, एनजीओस के 5 सदस्य होते हैं, वैज्ञानिक और पर्यावरणविद आपके 10 होते हैं, थल सेना अध्यक्ष भी उसका 1 सदस्य होता है। साथ में क्या चीज है, साथ में आपका जो वन एवं वन्य जीव मंत्रालय है उसका सचिव और रक्षा मंत्रालय का सचिव भी इसका 1 सदस्य होता है। क्या इसमें समझ में नहीं आ रहा है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है आपको कि इसमें भी क्या समझ में आपको नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, सब चीजें आएंगी, धैर्य से आप चीजों को सुनिए। तो यहां पर एक बात ये बोली गई कि आप बोल सकते हो कि सर राज्य का बताओ, तो हमारे पास इतने सारे राज्य हैं, तो इतने सारे राज्यों का कब गठन हुआ इसकी टेंशन ही नहीं। उन्होंने सीधे ही बोल दिया है, उन्होंने सीधे ही बोल दिया है कि 2002 में धारा हम यहां पर जोड़ रहे हैं, और जब ये संशोधन हो रहा है उसके 6 महीने के भीतर भीतर तुमको गठन करना होगा। तो अलग अलग राज्यों ने अलग अलग डेट में इस तरह के आयोग का गठन कर दिया होगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं पहले ही लिखना चाहता हूं वो ये है कि कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल कितने सदस्य होते हैं, टोटल मेंबर कितने होते हैं, टोटल मेंबर्स कितने होते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा ना टाइप करवा के लाऊंगा चीजों को, ये देखो चीजें टाइप होकर के आ सकती हैं, क्योंकि अगर टाइप नहीं होंगी तो भाई इसमें बहुत सारा समय लग जाएगा। देखो रिवीजन भी हो गया है। तो टोटल मेंबर आपके होते हैं स्टेट वाले में 31, कितने,
टोटल होते हैं 31। टोटल होते हैं कितने? 31, जिनमें से आपके 15 पदेन होते हैं। 15 सदस्य क्या होते हैं? पदेन होते हैं, पद पर रहने के कारण। आइए अब एक काम करते हैं, इसके अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको सेंटर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है ना, आपको केंद्रीय स्तर पर स्ट्रक्चर पूरा का पूरा समझ में आ गया है, तो आप आसानी से क्या काम कर सकते हो? आसानी से आप स्टेट के भी स्ट्रक्चर को समझ सकते हो। यदि इसकी अध्यक्ष की बात करें, यदि इसके प्रेसिडेंट की बात करें, तो सेंटर में प्रेसिडेंट है आपका कौन? सेंटर में प्रेसिडेंट है आपका भारत का प्रधानमंत्री, और यहां पर आपका प्रेसिडेंट कौन हो जाएगा? राज्य का मुख्यमंत्री। जिस भी राज्य में होगा उस राज्य का मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ सकता है, अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर केंद्र शासित राज्य में, तो केंद्र शासित राज्यों में तो केंद्र है ही, वहां तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, तो अध्यक्ष हो जाएगा। साथ में इसके उपाध्यक्ष की अगर चर्चा करें, है ना, अगर साथ में इसके उपाध्यक्ष की चर्चा करें, तो आपको पता है वन्य जीव और जंगल इत्यादि जो हैं वो आपके समवर्ती सूची के विषय हैं। इस चीज को हमने पहले ही नोट किया था, कंकरेंट लिस्ट के विषय हैं। जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है वो बात करती है किस संदर्भ में? कि राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का बंटवारा, कि जिससे उनमें लड़ाइयां ना हो। तो ऐसे टॉपिक जिस पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने चाहिए वो यूनियन लिस्ट में है, संघ, है ना, संघ सूची में है। ऐसे कानून जिस पर केवल आपके राज्यों को कानून बनाने चाहिए वो आपकी स्टेट लिस्ट में है, राज्य सूची में है। और ऐसे विषय, ऐसे सब्जेक्ट जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने चाहिए वो कहां पर है? वो समवर्ती सूची में है, वो कंकरेंट लिस्ट में है। वहां पर एक कंपल्शन है, यदि केंद्र सरकार ने किसी विषय पर कानून बना दिया है तो राज्यों के अगर कानून उन्हीं विषयों पर बने हुए हैं तो केंद्र सरकार का कानून आने के बाद वो निष्प्रभावी हो जाएंगे। और साथ में सेक्शन आपका आर्टिकल 249 राज्यसभा को यह शक्ति देता है कि यदि राज्यसभा को राज्य सूची का कोई विषय ऐसा लगे कि वह राष्ट्रीय महत्व का है या देश हित का है तो उस पर वह राज्यसभा कानून बना सकती है। यह पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है, बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है। मैं इसको फटाफट फिनिश करता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर वही राज्य का वन तथा वन्यजीव मंत्रालय का भार साधक मंत्री, वन्यजीव मंत्रालय का भार साधक मंत्री। हाँ, भार साधक मंत्री, यानी कि अब देखो गृह मंत्री जो होता है वो सेंटर में भी होता है, होम मिनिस्टर सेंटर में भी होता है, स्टेट में भी होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे वहां पे संसद के सदस्य थे ऐसे यहां पर विधानमंडल से भी सदस्य आएंगे। कौन से विधानमंडल? विधानमंडल का मतलब आपका जो आपकी विधानसभा है, और अगर विधान परिषद है तो उसके संदर्भ में भी बात आएगी। तो यहां पर आपको सीधे सीधे लिखना है, सीधे सीधे 3 सदस्य इसमें लिख देने हैं। कितने? 3 सदस्य विधानमंडलों से आपके इसमें आ जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद एनजीओ से, है ना, जो आपके एनजीओज हैं, एनजीओ से 3 सदस्य इसमें ऐड किए जाएंगे। वहां पर कितने होते हैं? 5 होते हैं। यहां पर स्टेट बोर्ड में आपके 3 सदस्य आपके रहते हैं। उसके बाद वैज्ञानिक और पर्यावरणविद, यहां पर भी 10 हैं, वहां पर भी 10 हैं। वैज्ञानिक प्लस पर्यावरणविद, पर्यावरणविद कितने हैं? पर्यावरणविद कितने हैं? 10 सदस्य, है ना, 10 सदस्य वहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, वहां पर भी और यहां पर भी। उसके बाद यहां पर, ठीक है, उसके बाद यहां पर आपका क्या है? जैसे अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि वहां पर अगर यूनिफॉर्म से कोई आदमी था, वहां पर पढ़ा, अभी रुक जाओ, टाइम हो गया, कोई बात नहीं, क्लास लेट हुई थी, 2-4 मिनट ऊपर भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको हो रहा है टाइम वो जा सकता है। ठीक है, जिसको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जस्ट 30 सेकंड में खत्म होने वाला है, वो रुक सकता है। हाँ, ठीक है। हिस्ट्री जो है उसका वेटेज उतना नहीं है, 2-3 क्वेश्चन आए, 1-2 क्वेश्चन आए, तो उससे ज्यादा तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। वहां पर पढ़ना पड़ेगा बहुत सारा, यहाँ पर बाकी समझदार हो। हाँ, हाँ, ठीक है। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद हैं 10,
और उसके बाद वहां पर आपका यूनिफॉर्म से कौन था? थल सेना अध्यक्ष थे। यहां पर कौन है? राज्य का पुलिस विभाग का, राज्य के, है ना, राज्य के पुलिस विभाग के, है ना, कारकों को गलत प्रयोग नहीं कर सकते। राज्य के पुलिस विभाग का डीजी रैंक का अधिकारी, डीजी रैंक का अधिकारी, डीजी रैंक का अधिकारी अफसर इसका सदस्य होगा। डीजी, है ना, डीजी रैंक का अफसर। डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल, डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल, जिसको महानिदेशक कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं? महानिदेशक कहा जाता है। पुलिस का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, है ना। पुलिस का जो डायरेक्टर जनरल होता है वो सबसे बड़ा अधिकारी वहां पर रहता है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए, तो इसको आप इतना भी याद रख लेंगे तो आपका काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। सेक्शन 6 क्या कहता है? राष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड SBWL 2002 में धारा जुड़ी है। स्थापना के बारे में यह बात बोली जा रही है कि वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के 6 महीने के भीतर स्थापना करनी होगी। टोटल मेंबर 31 होते हैं, जिसमें 15 पदेन होते हैं पद पर होने के कारण। अध्यक्ष सीएम होगा, उपाध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा? राज्य का वन तथा वन्यजीव मंत्रालय का भार साधक आपका मंत्री, है ना, अध्यक्ष, है ना। विधानमंडल के 3 लोग होंगे, साथ में एनजीओ से 3 होंगे, वैज्ञानिक और पर्यावरणविद सदस्य होंगे, और राज्य के पुलिस विभाग का एक डीजी रैंक का अधिकारी भी इसका सदस्य होगा। तो इतना भी अगर आप याद रख लोगे मेरे प्यारों, तो आपके लिए ये चीजें बहुत हो जाएंगी। ठीक है, देखो समझाने में टाइम लगता है, आपको लग रहा होगा बड़ा कम टाइम हो रहा है, पर आप इस चीज को ध्यान रखिए। अगर आप मेरी क्लास में गंभीरता से बैठकर पढ़ रहे हैं तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि मैक्सिमम चीज आपको उसी समय याद हो चुकी है। आप ये चीज मानते हो कि नहीं मानते हो कि अगर आप गंभीरता से क्लास में पढ़ रहे हो तो मैक्सिमम चीजें आपको क्लास में याद हो जाएंगी। और अगर आज का पढ़ाया हुआ जो आपके दिमाग में अभी तक है उसको अगर आप रात में रिवाइज करो, अगले दिन फिर रिवाइज करो, डेली बेसिस पर पिछला पिछला रिवाइज करते चले जाओ, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे याद करें। जो व्यक्ति पढ़ नहीं रहा है, हाँ, उसी को प्रॉब्लम है। हम्म, हाँ हाँ, जिसको जाना है भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हो गया है, जाना चाहें तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, हाँ हाँ, मैं इसी तरह से थोड़ा पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, एम्फेसाइज करता हूँ, थोड़ा सा खींचने की कोशिश करता हूँ। कैराना आएंगे भाई, अभी तो पता नहीं, होल दीपावली पे आएंगे अब तो कैराना। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, और मैं थोड़ा सा टाइप करवा के लाऊंगा कल की, जिससे थोड़ा हम खींच सकें चीजों को। ठीक है, डिले नहीं करते, जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसी अच्छी बात के साथ आप नहीं, क्यों नहीं करवाया था सेक्शन 6? हाँ, बीएनएस भी कंप्लीट करवाएंगे और आने वाली 2 क्लासेस में कंप्लीट करवा देंगे, 2-3 में। ओके, बाय गाइस, लव यू ऑल।